सामान्य जाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा था, तो आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया था कि आपके परिवार का 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है, उसको डाला जाएगा। अरे किसको 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा? शराबबंदी वाले राज्य में आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर, शराब माफिया। अरे ये शराबबंदी वाले राज्य में आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में दारू की कंपनियों से पैसा लिया। अरे शिक्षा से कोई सरोकार रहा है? चरवाहा विद्यालय पर श्वेत पत्र जारी करिए कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ करके कितने आईएएस हुए, कितने आईपीएस हुए, कितना इंजीनियर बना। कि शाम में मत निकलिएगा क्योंकि आप हरदम बोलते हैं जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर तेजस्वी यादव की यात्रा पर निकले हैं और यात्रा में राजनीति का कुतर्क दे रहे हैं। कुतर्क यह आरक्षण के संबंध में। अरे स्मरण है तेजस्वी यादव जी कि आपकी पार्टी ने कौन सा महापाप किया था जब आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए, सामान्य जाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा था, तो आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया था। और जब जाति सर्वे का फैसला हुआ उस समय तो एनडीए की सरकार थी, आप उस निर्णय के कहां भागीदार थे? और जब ये सर्वे की रिपोर्ट आई उसके बाद माननीय न्यायालय में मामला गया, न्यायालय ने उस पर स्टे लगा दिया। तो जब कानून ही वो अभी वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 9वीं अनुसूची किसको डाला जाएगा? फ्रेंड्स कॉलोनी वाला आपका मकान को, कि आपके परिवार का 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है, उसको डाला जाएगा? अरे किसको 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा? जब वो कानून माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया, कि किसको ज्ञान दे रहे हैं आप? अरे मुद्दों के आधार पर राजनीति करिए। और आप यह दावा करते हैं कि हम विकास के मुद्दों पर, तो आपके मां पिता के शासन काल में इंजीनियरिंग कॉलेज था, दर्शन किया मुंगेर में। इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रुपया महीना में पढ़ाई हो रहा है, जाके देख लीजिए मुंगेर में। पॉलिटेक्निक वहां चल रहा है 5 रुपया महीना में, देश में नजीर है। कृषि वानिकी महाविद्यालय, कृषि वानिकी महाविद्यालय वह जाकर के देख लेते। एवं मुंगेर विश्वविद्यालय भी आरडीडीजे कॉलेज से चल रहा है, विश्वविद्यालय के जमीन के लिए व्यवस्था हो रही है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ और काम भी प्रारंभ हो गया। यह तो आपको नजर आएगा नहीं, क्योंकि समाज का गरीब तबका का लोग 10 रुपया में इंजीनियर बन जाए, यह कहा तेजस्वी यादव जी को मंजूर है? अरे आपको तो बताना चाहिए था अपने रोल मॉडल चरवाहा विद्यालय के बारे में, कि चरवाहा विद्यालय किसको कहते हैं और पलायन की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी, आप क्यों गए थे झारखंड पलायन करके खेलने के लिए क्रिकेट? बिहार में आपके मां पिता की सरकार थी और आप पलायन करके गए थे, झारखंड से खेल रहे थे क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट में आप इनका तो विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है। हद है, हद है। माने असत्य भी मुस्कुरा रहा होगा कि ऐसा बात बोला जाता कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है विराट कोहली, इनके नेतृत्व में खेले। तो झारखंड के आप इतना अच्छा प्लेयर थे। इनका देख लीजिए खेल का रिकॉर्ड, झारखंड वर्सेस त्रिपुरा, झारखंड वर्सेस उड़ीसा, झारखंड वर्सेस विदर्भ, झारखंड वर्सेस उड़ीसा, झारखंड वर्सेस असम, झारखंड वर्सेस बंगाल, झारखंड वर्सेस त्रिपुरा। आप बड़े पिता के पुत्र थे,
लेकिन उपलब्धि आपकी हुई क्रिकेट के मैदान में मात्र 37 रन बनाए 7 मैच में, 1 विकेट लिया। अब कितना भारी आप क्रिकेट खिलाड़ी थे, तो पलायन उस समय नहीं नजर आया था? अपने मां पिता से क्यों नहीं पूछा कि उस समय क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता था बिहार में? नरसंहार, अपराध, गुंडागर्दी, इसके लिए समय था, लेकिन क्रिकेट बच्चे खेले तो आज अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन गया है। तो परेशानी तो आपकी होगी। और आप शराब माफिया के बारे में कहते हैं, सबसे बड़ा राजनीतिक शराब माफिया कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार में शराबबंदी लागू है, आपने भी सहमति दी थी, ह्यूमन चेन में शामिल हुए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके गांधी मैदान में आपके पिताजी भी शामिल हुए थे। लेकिन हम यह आपसे जानना चाहते हैं कि शराबबंदी वाले राज्य में दारू की कंपनियों से क्यों लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में पैसा? ये तो नाम बता देते हैं। 19 जुलाई 2023 से लेकर के 18 जुलाई 2023-2024 ये क्या बनाता है? पेप्सी कोला बनाता है, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये क्या बनाता है? ये दारू बनाता है। और दारू बनाने वाली नॉर्दर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, ये दस्तावेज हैं। आप तो लीगल नोटिस भेजते, जरा भेजिए कि दारू की कंपनी से क्यों पैसा लिया था। शराबबंदी वाले राज्य में आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर, शराब माफिया। अरे ये शराबबंदी वाले राज्य में आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में दारू की कंपनियों से पैसा लिया। ये राजनीतिक गुनाह आपने इसलिए किया कि बिहार की बेटियों के जीवन में आप कोलाहल पैदा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं महिलाएं चित्कार करें, घर में घरेलू हिंसा बढ़े, इसलिए आप शराबबंदी राज्य में लागू है और शराब बनाने वाली कंपनियों से आपने आर्थिक निवेश इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया। यह आपका नजरिया साफ साफ बताता है। और आपने कहा मुंगेर हम कैसे जीते, लाज नहीं लगता है बोलने में? कोई अति पिछड़ा समुदाय का राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था, किसको लड़ाया चुनाव? एक दुर्दांत अपराधी जो सजा याफ्ता था, जेल की सजा काट करके आया, शादी किया और उसको चुनाव लड़वा दिए। अरे कैसे जीत गए? कितना से वोट जीते हैं? 85,000 लगभग वोट से हम जीते हैं। ईवीएम पर भरोसा नहीं है क्या? तो 4 सीट जो आप जीते वो, ये कौन सा तरीका आपका है? बताने का काम का तरीका क्या आपका है? और शिक्षक की चिंता आप कर रहे हैं। अरे मैं आरोप लगा रहा हूं सीधा आप पर कि आपके मां पिता के शासन काल में लालू जी के सबसे बड़े भाई मंगरू यादव, उनके परिजन को नौकरी दी गई तो आपके पिताजी ने जमीन लिखवा लिया उससे। आपकी माता श्री के चचेरे भाई हैं, आपके मामा हैं नाटा चौधरी, उनके परिजन को नौकरी दिया तो उनसे जमीन लिखवा लिया। और उसी मंगरू यादव जी के जो आपके चाचा हैं, उनके परिवार की पुत्रवधू है गुंजन यादव, नीतीश जी के राज में नौकरी लगा, कार्यालय सहायक में 1 धूर जमीन लिखना नहीं पड़ा, 1 रुपया पदस्थापन में नहीं लगा। आपके घर की हैं, पुत्रवधू हैं सम्माननीय श्रीमती गुंजन यादव जी को, तो कौन सा उदाहरण चाहिए? बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई, इसका श्रेय लेने का दावा करते हैं। अरे शिक्षा से कोई सरोकार रहा है? चरवाहा विद्यालय पर श्वेत पत्र जारी करिए कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ करके कितने आईएएस हुए, कितने आईपीएस हुए, कितना इंजीनियर बना।
और हम तो 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंगेर में करवा रहे हैं और 39 जिले में 39 जगहों पर इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे शब्दों से बचिए। नीतीश जी का पॉलिटिकल इंजेक्शन कैसा होता है, अंदाज नहीं है। नीतीश जी कहते सत्ता में इन आउट, आउट इन आउट के बीच आपको घुमाते रह गए, गुगली जैसा। आपको एहसास नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं उद्योग के बारे में, तो आपको जानकारी दे देते हैं। जब मर्जी करे समय तय कर लीजिएगा, चलेंगे। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 लागू होने के बाद आपकी बहन बोलती है कि सुई का कारखाना नहीं खुला। इनको कहिए जाकर के देखने के लिए 8,701.93 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। हम मुद्देबाज बता देते हैं आपको। खाद्य प्रसंस्करण 360 यूनिट 3,646.16 करोड़, सामान्य विनिर्माण 808.31, प्लास्टिक एवं रबर 406.51, पर्यटन 252.83, हेल्थ केयर 407.74, टेक्सटाइल 20 इकाइयां और उसमें थी 175.10, अक्षय ऊर्जा 13 संख्या 568.91, सूचना प्रौद्योगिकी 12 29.12, तकनीकी शिक्षा 1.24 करोड़, चमड़ा 3.18 करोड़, काष्ठ आधारित लकड़ी आधारित 10 24.49, इथेनॉल 13 कंपनियां खुली, 1467.56 करोड़ का निवेश हुआ, सीमेंट 5 872.94, सामान्य सेवाएं 4 29.62, ये बिहार में निवेश हुआ है। और निवेश का मैंने अद्यतन स्थिति आपको बता दिया और प्रस्तावित जो क्लियरेंस हो चुका है 75,293.76 करोड़ का निवेश का क्लियरेंस हो चुका है, जो स्थापना के दौर में है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसको क्या कहते हैं। उद्योग नहीं कहते तो अपहरण का उद्योग चलता है। फिरौती के लिए अपहरण 5,243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था इस बिहार के अंदर में। और आप कहते हैं पलायन, तो पलायन आप ही तो किए थे, झारखंड चल गए थे खेलने के लिए, तो पलायन था कि नहीं? बताइए। रोजगार के बारे में, रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोगों ने नौकरी के अवसर प्रदान किए, इसमें शिक्षकों को 1 कट्ठा जमीन लिखना पड़ा है कहीं? ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए जमीन लिखवाते थे ना। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन, अब पूरे बिहार में 75 बीघा जमीन कौन दलित को है, कौन अल्पसंख्यक को है, कौन पिछड़ा को है? और आपको अपने परिवार में जो मौरूसी जमीन था 1 एकड़ था। 1 एकड़ से इतना बड़ा लंबा दायरा हुआ दिल्ली से लेकर पटना तक। ये दस्तावेज गलत नहीं बोलते। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उम्मीदवार खोजो, यात्रा में निकलिए। क्योंकि आपको तो उम्मीदवार खोजना पड़ेगा, कौन डूबती नैया पर सवार होने वाला है। लेकिन राजनीतिक आलोचना में शब्दावली का इस्तेमाल सही करिए। अधिकारी नीतीश कुमार जी को चला देगा, ये आप सरकार में रहे नहीं आपको पता चलता है। अधिकारी नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, नीतीश कुमार जी का विजन बोलता है। आज मेरिन ड्राइव के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ता है। और आपको यह भी बता देते हैं कि मेट्रो जो सपना में लोग नहीं सोचता था, अब चितको जहां नया बस स्टैंड बना है बैरिया चकबैरिया में, वहां से लेकर के मलाही पकड़ी तक 15 अगस्त को शुरू करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ये बदलता पटना है, ये बदलता बिहार है।
और एक अंतिम अनुरोध के साथ कि शाम में मत निकलिएगा आप, क्योंकि आप हरदम बोलते हैं जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। तो रात में क्योंकि कानून का राज है, बिहार की बेटियां तो निकलेंगी, बिहार की महिलाएं निकलती हैं, लेकिन आप कम से कम कृपा करके ये करिएगा तो वीडियो आपका शूट करवाएंगे जगह जगह। क्योंकि रात में निकलिएगा तो हम लोग तो पूछेंगे कि जंगल राज में आप घूम कैसे रहे। अरे ये नीतीश कुमार जी का कानून का राज है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप राजनैतिक रूप से उम्मीदवार खोजो, यात्रा में निकलिए, हम बिहार के विकास की गाथा के लिए निकलेंगे। धन्यवाद, आभार।